सबको जय मसीह की। दाऊद यहोवा के नाम से जाता है। दाऊद यहोवा के नाम से जाता है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45 से लेकर आप 48 तक वचनों को पढ़ सकते हो, पर मैं एक ही वचन पढ़ूंगा। भजन संहिता पहला शमूएल अध्याय 17 का 45 लिखा है। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला लेकर सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो यहाँ पर ये कहानी हम सबको पता है कि गोलायत को कैसे मार देता है दाऊद। तो ये सब कुछ कैसे होता है, तो इसके मैंने 9-10 पॉइंट लिखे हैं। तो आज कुछ पॉइंट को हम आज क्लियर करेंगे, बाकी नेक्स्ट मैसेज में हम लोग इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। वो इसलिए कह पाता है क्योंकि वो उससे पहले परमेश्वर उसके पास आता है। उससे पहले एक दिन मैंने मैसेज में ये भी शेयर किया था कि यहोवा जब दाऊद के पास आता है, उनसे बातें करना चाहता है, वो चाहता है कि हम सुने और विश्वास करें। उसी तरह से मैं बात करना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर हमारे पास आता है और फिर हम यहोवा के नाम से जाते हैं, और जब जाते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है और अपने महिमा चाहता है वो हमारे द्वारा। कब यीशु परमेश्वर दाऊद के पास आता था? जब वो जंगल में भेड़ बकरे को चराता था, तब परमेश्वर से वो सीख रहा था, परमेश्वर से वो बातें कर रहा था, तब परमेश्वर से वो सीख रहा था। पर यहाँ पर क्या है, अभी सेना, इजरायली सेना को ललकार रहा है गोलियत, और वो उस सेना में अपने भाइयों को खाना देने के लिए जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि तलवार, भाला और सांग लेकर क्या था, गोलायत खड़ा था उसके सामने। उसको अपने आप के ऊपर गर्व था, घमंड था, प्राउड था। पर यहाँ पर हमें इसके उल्टा, जब परमेश्वर के नाम से दाऊद जाता है तो उसकी हमें दिखता है परमेश्वर के प्रति पहली प्राथमिकता, विश्वास और नम्रता दिखती है। उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो परमेश्वर पर विश्वास करके जाता है। वो गोलायत को लगता है कि उसके पास ही सारा सामर्थ्य है, और उसका स्वार्थ दिखता है, उसका मतलबीपन दिखता है, और सोचता है कि विजय सिर्फ उसके पास ही है। पर हम विश्वासी लोग जानते हैं कि जीत सिर्फ यहोवा ही दे सकता है, और हर एक क्षेत्र में यहोवा ही को जीत देना है। हमारे विश्वासी जीवन में क्या है, हमारे पास भी आज यीशु मसीह 2020 साल पहले आए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और किसी ना किसी तरह परमेश्वर का वचन, सबसे पहले परमेश्वर हमारे पास आया, और आज हमें इतना तैयार करता है कि हम लोगों के पास जाकर परमेश्वर के वचन को सुना सके। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो आज हमारे अंदर है। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 20 और 22-23 के अनुसार पवित्र आत्मा के 9 फल, विश्वास, नम्रता, प्रेम हमारे अंदर है। गोलायत एक बड़ी मुसीबत का चिन्ह है हमारे सामने, परिस्थितियों का एक चिन्ह है, पर हमें उसका सामना अपने घमंड में, अपने प्राउड में, अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ से ही हम उस मुसीबत का सामना करने के लिए जा सकते हैं। हमें हर एक परिस्थिति में विश्वास, नम्रता और परमेश्वर को पहला स्थान देना है। याद रखो, तब ही हम क्या है, इन सारी चीज़ों को सामना कर सकते हैं। तो शैतान भी हमारे पास आता है। दूसरा पॉइंट है कि शैतान भी हमारे पास आता है। अय्यूब की किताब अध्याय 1 वचन 7 में हमने देखा कि वो हमारा नुकसान कर देता है, वो भटकता रहता है, फिरता रहता है। उसने अय्यूब के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। पहला पत्रस 5:8 के अनुसार क्या है, शैतान हमें फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए हमें यहोवा के नाम से जाना है। आमीन।